हमारा अंश वंश एक ही है। क्यों रो रहे हो? क्या बात? बोलो बोलो भैया, जो कहना हो कहो। लक्ष्मण ने कहा भैया हमको भी साथ में लिए चलो। राम जी बोले बिल्कुल ले चलूंगा। काहे के लिए चलोगे हमारे साथ में? लक्ष्मण बोले सेवा करने के लिए। राम बोले तुम हमारी सेवा करने चलोगे? और वो सेवा यदि आपको अयोध्या में मिल जाए तो? क्योंकि भाई पिताजी मूर्छित अवस्था में हैं, माताएं बड़ा ही दुखी हैं, नगर वाले बड़ा व्याकुल हैं, और अपने भैया दो मामा के वहां हैं, तो इनकी सेवा करने के लिए कौन रुकेगा यहां? अरे इनकी सेवा के लिए तो किसी को रुकना चाहिए। और मैं सीता के सहित बन जा रहा हूं। अरे मैं सिया सहित बन जाता हूं, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है। सहित बन जाता हूं लक्ष्मण, और मामा गृह भरत शत्रुघ्न है। भाई अरे इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है, मलिन मन है। यही लखन अरे इनकी व्याकुलता हरने को। लक्ष्मण तुम यहीं रुको, अरे सेवक चाहिए यहाँ भी तो, सेवक चाहिए यहाँ भी तो, बूढ़ों की सेवा करने को। जय हो। लक्ष्मण से राम जी ने कहा कि तुम यहीं रुको माता पिता की सेवा करने के लिए। लक्ष्मण जी ने बहुत बड़ी बात कह दी राम जी से। ना हमारे कोई माता जी हैं, ना हमारे कोई पिताजी हैं, ना हमारे कोई भाई हैं, ना हमारे कोई बंधु हैं, ना हमारे कोई सखा हैं। राम जी बोले तुम्हारे कोई नहीं है? लक्ष्मण बोले हाँ हाँ हमारे कोई नहीं है। राम जी बोले कोई तो होगा। अरे कोई तो होगा, बताओ कौन है? लक्ष्मण बोले बताऊं? मेरे जो कुछ है बस एक ही है। कौन है बताओ? लक्ष्मण ने कह दिया माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में राम अरे चंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। नान्यम जाने, मैं अन्य किसी को नहीं जानता हूं, मेरे जो कुछ हैं वो सब मेरे राम जी हैं। और भैया काहे हमको छोड़े जा रहे हो? साथ में लिए चलो। साथ में चलूंगा। अभी तक सेवा हमने किया है और करूंगा। आपके चरणों में जिया हूं और चरणों में मरूंगा। लक्ष्मण कह रहे हैं
हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। हे मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। अरे सेवक हूँ सर्वदा का भैया, सेवक हूँ सर्वदा का, सेवा सदा करूंगा। सेवक हूँ सर्वदा का, सेवा सदा करूंगा। सेवक हूँ सर्वदा का, सेवा सदा करूंगा। जय हो। कैसे न ले चलोगे ए भैया, जा भी तभी सकोगे। कैसे न ले चलोगे, जा भी तभी सकोगे। कैसे न ले चलोगे, अरे जा भी तभी सकोगे भैया। कब दामन तुम्हारा हाथों से, दामन तुम्हारा हाथों से जब मैं तो छोड़ दूंगा। ये मेरे बड़े भाई मैं साथ ही चलूंगा। हे भैया कैसे नहीं ले चलोगे? भगवान राम के चरणों में गिर गए लक्ष्मण भैया। कहने लगे या तो साथ में ले चलो, या तो खड्ग हाथ में लो और हमको मार डालो, बाद में जाओ। लक्ष्मण जी के वचनों को सुन करके राम जी कहने लगे भैया मैं कैसे ले चलूं, मंझली माता झुझुला जाएंगी। मंझली माता कह देंगी कि अब कहां क्या रही। जब राम के साथ में सीता जा रही है, लक्ष्मण जा रहा है, तो आज्ञा कहां रही। उसी समय माता सुमित्रा आ गई, राम से बोली राम ये मेरा लक्ष्मण है। यदि मंझली दीदी ने तुमको बन जाने की आज्ञा दी है और बड़ी दीदी ने सीता को बन जाने की आज्ञा दी है, तो ये लक्ष्मण मेरा है, मैं अपने लक्ष्मण को बन जाने की आज्ञा दे रही हूं। झुझुला कौन जाएगा। कौशल्या कहने लगी बहन सुमित्रा तूने तो गजब कर दिया, कम से कम छोटे लक्ष्मण को तो रहने देती। ये बूढ़ी आंखें इसी को देखती। सुमित्रा बोली नहीं दीदी अब जो होना था सो हो गया, लक्ष्मण जाएगा। अब तीनों प्राणी भैया बन जाने के लिए तैयार होने लगे। माता जानकी जब राजसी साड़ी निकालने लगी तो गुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा बस महारानी के कई सावधान हो जाओ, रानी हो तो रानी ही बनी रहो। हम लोग जितना नहीं बोलते हैं उतना तुम सर पर चढ़ती आ रही हो। राम जी के लिए तुमने वन मांगा है, सीता जी के लिए नहीं मांगा है। सीता राजसीय वेश में जाएंगी, गुरु की आज्ञा है। सीता ने मन में सोचा गुरु की आज्ञा कौन टाल सकता है। हमारे स्वामी जाएं बलकल वेश में और हम जाएं रानी के वेश में,
हमारे स्वामी जाए तपसी के वेश में, वो हम रानी के वेश में। तो माता जानकी आ गई और गुरु जी से हाथ जोड़ करके बोली, गुरुदेव मेरी बड़ी माता ने आज्ञा दे दिया है, बेटा यदि तुम्हारा राम राजा बने तो तुम रानी बन जाना, यदि तुम्हारा राम तपसी बने तो तुम तपसिन बन जाना, यदि तुम्हारा राम योगी बने तो तुम योगन बन जाना, यदि वनवासी बने तो तुम वनवासिन बन जाना। जिस वेश में हमारे स्वामी जाएंगे मैं भी उसी वेश में जाऊंगी गुरुदेव, ये हमारी माता की आज्ञा है। अब तीनों प्राणी बन जाने के लिए तैयार हैं। अयोध्या नगरी के लोग सब हाय हाय कर रहे हैं, सब व्याकुल हैं, सब दुखी हैं, सब यही सोच रहे भैयों अब आराम कहां है अयोध्या में, जब राम नहीं है तो आराम कहां है? उसी समय राजा दशरथ को कुछ होश आया। राम जी ने महाराज को प्रणाम किया और उठा करके बैठाया। एक निगाह से महाराज दशरथ ने अपने पुत्र की तरफ देखा, निगाह भर करके पुत्र से पूछा, बेटा क्या तुमने सचमुच हमारी आज्ञा का पालन कर लिया है? क्या सचमुच वन को जा रहे हो लाल 14 साल के लिए? बोलो। राम जी बोले, पिताजी अब विचार तो ऐसा ही है, तैयारी भी हो गई है। ओहो, ये बूढ़ा बाप रोने लगा, कहने लगा, बेटा धन्य हो तुम, मुझ जैसा कठोर पिता दुनिया में ना तो हुआ है ना होगा, और तुम जैसा आज्ञाकारी पुत्र दुनिया में ना तो हुआ है ना होगा। तो ठीक है बेटा, यदि तुम हमारा प्रेम छोड़ रहे हो तो हम अपना प्रेम छोड़ रहे हैं, यदि तुम अयोध्या छोड़ रहे हो तो हम ये संसार छोड़ रहे हैं, हम तुम्हारे बिना अयोध्या में नहीं जी पाएंगे। बोले मुझसान अरे कठोर पिता दुनिया में और कहीं होगा। बोले मुझसान कठोर पिता दुनिया में और कहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। घर का प्यार छोड़ते हो भैया तो मैं अपना ये प्यार छोड़ दूंगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो तो मैं अपना ये प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी में यह संसार छोड़ दूंगा।
अपने पुत्र को भरी निगाहों से देखा, राम की सांवरी सलोनी सूरत मूरत को हृदय में बसा लिया और पलक रूपी किवाड़ बंद कर लिए, कहीं ये सुंदरता ना निकल जाए, और फिर मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। माता कैकेयी ने देखा कि पिता पुत्र का प्रेम बढ़ता जा रहा है, तो राम से बोली, राम ये क्या हो रहा है? जितनी देर तुम यहां रुक रहे हो वो तुम्हारे लिए अधर्म ही हो रहा है, इसलिए अब विलंब ना करो और जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। भैया, माता को प्रणाम करके, पिता को प्रणाम करके वो तीनों प्राणी भैया वन जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। विधाता के खेल बड़े निराले हैं। अरे कहां राम का राज्याभिषेक होने वाला था और कहां रात ही रात में वनवास हो गया। इसीलिए कहा है कि विधि के हैं सब खेल निराले, आकाशी चक्कर में पड़ के हंसता कोई है रोता, आकाशी चक्कर में पड़ के हंसता कोई है रोता, सावन फागुन हो जाता है, फागुन सावन होता, कहीं दिवाली कहीं दिवाले, विधि के हैं सब खेल निराले। अरे कहीं फूल मालाएं पटती, कहीं बरछियां चलती, कहीं फूल मालाएं पटती, कहीं बरछियां चलती, जन्मोत्सव हो रहा कहीं पर, कहीं चिताएं जलती, नाच रहे इसमें मतवाले, अरे विधि के हैं सब खेल निराले, विधि के हैं सब खेल निराले। आज इधर तीनों प्राणी भैया बहनों बन जाने के लिए प्रस्थान करते हैं और उधर गांव वालों